नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपकमिंग टीजीटीज एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी टीजीटी हो या फिर किसी और राज्य का टीजीटी एग्जाम हो या फिर इसके अलावा DSSB में टीजीटीज के एग्जाम हो। तो उसके लिए हम आपके लिए एक ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम 5 to 10 क्वेश्चन हर वीडियो में करेंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पिछले वर्षों में आए हुए भी हो सकते हैं या फिर आने वाले एग्जाम में भी हो सकते हैं। तो और उसमें हर मोस्टली टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आपके मन में जो भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछना ना भूलें, या आपका कोई भी सजेशन हो, किस तरीके की आप वीडियो चाहते हैं या कोई आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो वो आप कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2021 एग्जाम में आ चुका है। हमें समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है cot x अपॉन log sin x, ठीक है, dx। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो नीचे की चीज है log sin x, इसको जो है हम किसी अक्षर के इक्वल मान लेंगे, लेट t के इक्वल हमने इसको मान लिया। अब आपको इसमें हमें क्या करना होता है कि इसका डिफरेंशियल करना है, इसका अवकलन करना है। तो log sin x का दोनों ओर का हम करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम log sin x का करेंगे तो log का क्या होता है 1/x होता है, ये है। लेकिन log sin x तो इसका 1/sin x हो जाएगा और फिर sin x का अलग होगा। sin x का अगर आप करेंगे d/dx तो sin x का जो होता है वो होता है cos x, और t का क्या हो जाएगा dt/dx। फिर आपको क्या करना है, cos अपॉन sin आप जानते हो क्या होता है, cot x होता है, ये cot x बन जाएगा, dx इसके साथ आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा dt। इसका मतलब हो गया कि cot x dx जहाँ आपको दिखाई दे उसकी जगह आप dt पुट कर सकते हो। तो यहाँ cot x dx है, इसकी जगह आप dt रख देंगे, यहाँ ऊपर dt हो गया, और नीचे क्योंकि आपने log sin x को t माना था तो इसकी जगह पे t आ जाएगा। तो एक तरीके से ये 1/t हो गया। और 1/x का जैसे log x होता है समाकलन यानी इंटीग्रेशन, तो ऐसे 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। और प्लस c हम लिख देते हैं क्योंकि ये भी आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट c प्लस में लिखना पड़ेगा। और t की जगह पे आपको लास्ट में वो रख देना है जो आपने माना था, यानी कि log sin x। तो log sin x प्लस c, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, ये एक निश्चित समाकलन का सवाल है, 0 से 1 इसकी लिमिट दी हुई है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, मान लेना है लेट tan इनवर्स x, इसको हमने क्या मान लिया, tan इनवर्स x को हम t मान लेंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम अवकलन करें या डिफरेंशियल करें x के सापेक्ष तो इसका आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dt का हो जाएगा dt/dx। dx इधर पहुंच जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ जाएगा आपका dt आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है, साथ में dx इसकी जगह आप dt रख सकते हो। तो 0 to 1 लिमिट, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे इस पूरे की जगह dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt आ जाएगा, और tan इनवर्स x को आपने t माना t आ जाएगा। लेकिन अब एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको t से कन्वर्ट कर दिया है तो अब आपकी लिमिट्स जो है ये भी चेंज होंगी, ये 1 और 0 नहीं रहेंगी। तो लिमिट को हम यहाँ पे करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, जैसे आपकी ऊपर वाली लिमिट 1 थी तो यहाँ आप tan इनवर्स में x की जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ आपका t है। अब आप देखेंगे 1 tan में कितने की वैल्यू होती है, 1 tan में tan 45 की वैल्यू होती है, जैसे पाई के रूप में π/4 भी लिख सकते हैं। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो t की जो वैल्यू हो गई वो π/4 हो गई। दैट मीन्स अब आपका जो ऊपर वाली लिमिट है वो π/4 बन जाएगी, सेम एज इट इज। t को मैं थोड़ा सा अलग करके यहाँ लिख देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे नीचे वाली लिमिट क्योंकि 0 थी, अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं x की जगह पे, इसमें x की जगह पे 0 रखते हैं तो यहाँ t के इक्वल होगा, और 0 जो होता है tan में tan 0 का ही मान होता है, ये tan 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो यानी यहाँ पे 0 ही रहने वाला है। अब आप t का समाकलन करेंगे, जैसे x का समाकलन करते हैं तो x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरीके से पुट हो जाएगी 0 to π/4। अब इसमें हम इसकी लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा π/4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a1, माइनस करके फिर नीचे वाली लिमिट रखी जाती है तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और बट अपॉन में जो 2 है इसको अपॉन में 1 मानेंगे, और यहाँ 0 थी तो पूरा 0 ही हो जाना है। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, और ये 2/1 पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो पाई स्क्वायर की 1 से होगी पाई स्क्वायर, और 16 की 2 से होगी तो 32। तो पाई स्क्वायर अपॉन 32 ये जो आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके लिए। इसमें लिखा हुआ परवलय 4y = 3x² को रेखा 2y = 3x + 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल हमें पता लगाना है कि क्या होगा। इसमें ऑप्शन दी हुई आएगी, टीजीटी 2021 में आया है। तो इसमें जो ऑप्शन आएंगे ऐसे 15, 32, 24 ऐसे कुछ टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये पैराबोला है, परवलय, और एक स्ट्रेट लाइन है सरल रेखा, ये दोनों एक दूसरे को जहां भी क्रॉस कर रहे हैं उनके बीच में जो भी क्षेत्रफल है, एरिया, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको इनके मीटिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे, तो ताकि आप इसका फिगर बना सके, चित्र बना सके, वहीं से आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों की समीकरणों को, इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसे 4y = 3x², इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया, इक्वेशन 1, और 2y = 3x + 12 है, इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 3x + 12 के अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये y की वैल्यू उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से। तो 4 ऐसे आ जाएगा, y की वैल्यू 3x + 12/2 रख दी, = 3x² आ गया। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6, 12 की 2 से होगी तो आपका हो जाएगा 24, और ये 3x² आपका एज इट इज आ गया। यहाँ से आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 3 दूनी 6x, और ये 12 बचेगा, सॉरी ये बचेगा आपका 8, 3 8 24 होते हैं ना, और ये 3x², 3 से देखो 3 यहाँ कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ 0 बचेगा, x², 2x इधर आके माइनस का हो गया, 8 भी इधर आके माइनस का हो गया, यानी आपकी इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, सीधा करके लिख लिया। 8 के ऐसे गुणनखंड करने की घटा के 2 आ जाए, और गुणा करें तो 8 आए, तो 4 दूनी 8 होते हैं, है ना, तो 4 - 2 और x - 8, इनके अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएंगे x - 4 और x + 2, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक 4 आएगी और एक 2 -2। तो x के जो दो मान आए ये उठा के आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो। अगर हम समीकरण 2 से रखें तो y के हमें दो मान पता चल जाएंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या, 2, बल्कि आप इस वाली में रख दो, इसको 3 डाल दो, समीकरण 3 में रख दो। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 × x की वैल्यू हम पहले 4 रखेंगे, प्लस 12/2, तो 3 चौक 12, 12 12 24/2, तो आपका ये 12 आ गया। और अगर आप दूसरी वैल्यू रखते हो -2 और प्लस 12/2, तो 3 दूनी -6 हो जाएंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 6/2 तो 3, तो ये 12 और 3, तो इसके जो मीटिंग पॉइंट है वो 4 रखने पे तो 12 आया, 4,12, और दूसरा आया आपका -2 रखने पे 3। अब हम इसको देख के, यानी कि जो परवलय है वो इस रेखा को, या रेखा इस परवलय को इन पॉइंट्स पे काट रही है। अब इसका हम बनाते हैं फिगर। अब आपके देखिए पॉइंट है, अब हमें इसका फिगर बनाना है, तो इनका मीटिंग पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी x एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई आपकी y एक्सिस हो गई। इस पे पॉइंट दिखा देते हैं, छोटे छोटे करके दिखा देता हूँ अंदाजे से आपको समझाने के लिए। 1 2 3 रफली हम पिक्चर इसकी बना रहे हैं, आप ये मान के चलिए। 12 तक इसलिए दिखा दी क्योंकि इसमें 12 सबसे बड़ा पॉइंट है, और इधर भी दिखा देते हैं, 1 2 3 4 तक दिखा दिया। -2 भी है तो थोड़ा इधर भी दिखाना पड़ेगा हमें, -1 -2। देखो 4,12, तो x एक्सिस पे 4 इधर हो गया, 12 ऊपर हो गया, यानी कि एक पॉइंट तो यहाँ कहीं आएगा 4,12, ठीक है। और दूसरा है आपका -2,3, तो -2,3, -2 आपका ये हो गया और 3 ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया -2,3। तो इसका मतलब वो जो सरल रेखा जा रही होगी वो इन पॉइंटों से होकर जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपका जो पैराबोला होगा परवलय, अब वो परवलय का जो समीकरण आपको दिया है वो 4y = 3x² दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से 4 को इधर ले जाएं तो 3/4x², ये परवलय की समीकरण आपकी बन गई, y = 3/4x²। तो जैसे भी परवलय जा रहा होगा ऐसे ऐसे करके इन पॉइंटों से होता हुआ जा रहा होगा, तो इसके बीच में ये जो एरिया आ गया, ये परवलय को, ये रेखा जहाँ काट रही, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये मैंने एक ऐसी रफली फिगर आपको समझाने के पर्पज से बनाया, ये एरिया आपको निकालना है। जब कोई भी किसी वक्र को, जैसे वक्र हो गया, परवलय वक्र हो गया, कर्व हो गया, उसको कोई स्ट्रेट लाइन काटती है और उनके बीच का एरिया निकालना होता है, तो इंटीग्रेशन में वो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया = इंटीग्रेशन में y1 - y2 × dx, ये इसका फॉर्मूला लगता है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें लिमिट आपको लेनी पड़ेगी किसी एक एक्सिस की। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो 3 से 12, या फिर x एक्सिस की लो -2 से 4 तक की। तो मान लो हमने x एक्सिस की अगर हम ले ली, -2 से लेके 4 तक की हमने लिमिट ले ली है। y1 की जगह पे आप यहाँ से पहली समीकरण से जो y का मान निकलेगा, जो कि ये निकला है, वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि 3/4x² हो जाएगा। और y2 यानी यहाँ से जो आपका निकलेगा, तो वो आपका निकलेगा 3x + 12/2, ये हमने निकाल लिया।
और इस पूरे का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, dx यानी समाकलन निकालना है। अब देखिए अगर हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे तो a इक्वल्स टू 3/4 तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की घात 3/3, इसमें लिमिट लग जाएगी कहाँ से, -2 से लेके 4 तक की, इधर 1/2 बाहर निकाल लो। अब बचा 3x, तो 3x में 3 तो ऐसे रहेगा, x का समाकलन x² 2 हो जाएगा, 12 तो बाहर ही आ जाएगा और बचेगा अंदर 1, उसका समाकलन x हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी -2 से 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें लिमिट लगा के, 4 पहले लगाएंगे तो 4 की घात 3 4 4 16, 16 चौका 64/3, फिर माइनस करके -2 लगाएंगे तो -2 की घात 3 -8 हो जाएगा जो कि प्लस हो जाएगा और नीचे आपका 3 ही रहेगा बटे में, ठीक है। अब आपका ये तो सॉल्व हो गया, 1/2 ऐसे आ गया, इधर भी लिमिट लगाओ पहले, 4 4 का स्क्वायर 16, 2 से 16 का काटो 8 के 24 हो गया, ठीक। और यहाँ भी लगाओगे 4 तो 4 12 चौक आपके हो गए 48, फिर माइनस करके माइनस का 2 लगाओगे, -2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 काटोगे 2, 2 तिया 6, फिर आप -2 लगाओगे तो -2 की 12 से गुणा होगी तो 12 दूनी 24 माइनस के आएंगे जो कि इस माइनस के से क्या हो जाएंगे, प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, 3 और 3 कैल्सियम 3 आ गए, 64 और 8 आपके हो गए 72, -1/2 ऐसे ही रहेगा। इधर आपके 48 और 24, 48 और 24 आपके हो गए 52, तो 52 62 72, 72 में 24 और जोड़ोगे तो 76 86 96 96 6 गए 90 ही बचे आपके, ठीक है। अब मैं इन मीडियम पॉइंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ। इधर आप 3 से 3 काट दोगे, 4 से 72 को काटोगे, 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, यहाँ 2 से 90 को काट दोगे तो आपका आ जाएगा 45, और 45 में से 18 को माइनस करोगे तो 15 में से 8 गए 7 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो माइनस का 27 आ गया, तो माइनस का 27 आ गया। और क्षेत्रफल जो होती है ये जो यूनिट होती है इनमें माइनस का चिन्ह जो है हम छोड़ देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो 27 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं दो समुच्चय है, दो सेट दिए हुए ए और बी, इनके लिए आपको a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए अगर मैं आपको इसको वेन आरेख से दिखाऊं, अगर हम a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी समुच्चय क्या होता है, जब हम a और b के जो अवयव होते हैं अगर हम a में से b को माइनस करते हैं तो जो a में बचते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब a में भी कुछ बच सकते हैं, b में भी कुछ बच सकते हैं, लेकिन हम बचे हुए किसके लिखते हैं, a के बचे हुए लिखते हैं। इसी चीज को अगर आप मान लो ये मैं दो वेन आरेख से दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये a को रिप्रेजेंट करता है b को, तो a में से जब b को माइनस करेंगे तो केवल ये वाला भाग जो है छायांकित होगा, इसको शेडेड करेंगे, यानी ये a माइनस बी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हमें a में से किसको घटाना है, a के अंदर से इस a माइनस बी को भी घटाना है, यानी अगर आपका a पूरा ये है, उस पूरे में से ये चीज घटानी हो, इस पूरे में से पूरे a में से पूरे a के अंदर से अगर आपको ये चीज भी घटानी हो तो आपका बचेगा क्या, ये a है ये b है। अब इसमें ये वाला भाग आप घटा दोगे a में से, यानी ये चीज जो है आपकी क्या हो जाएगी, जो कॉमन होगी a में, अब a में कौन एरिया आ रहा है, पूरा एरिया आ रहा है, तो उस पूरे में से ये वाला घटा दोगे तो आपका सिर्फ कौन सा वाला बच जाएगा, बीच वाला बचेगा। यानी आपने a में से a माइनस बी घटा दिया तो सिर्फ आपका क्या बचा, बीच वाला। और ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, जो a और b में कॉमन पार्ट है, ये प्रदर्शित करती है a इंटरसेक्शन b को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 लोगों के एक समूह में 150 लोग हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी दोनों भाषाएं कॉमन बोल सकते हैं। 300 लोगों का टोटल समूह, इस तरह के क्वेश्चन इस टाइप के इस फॉर्मूले से होते हैं, एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के अवयव इक्वल्स टू ए के अवयव एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के कॉमन अवयव। अब इसमें एन, ये जो टोटल लोग हैं 300 लोगों का समूह, ये आपको ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है 300। ए आप इसे हिंदी बोलने वाले मान लीजिए 150 लोग, और बी यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले। आपको दोनों निकालने हैं, दोनों जो भाषाएं, यानी ऐसे लोग निकालने जो जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, दोनों में कॉमन हो, तो यानी आपको इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी। ये इधर आके प्लस का हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और 150 और 200 जोड़ोगे तो 350 हो जाएंगे, 300 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो आपका बचेगा 50। तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये जो 5 क्वेश्चन की वीडियो है अच्छी लगी होगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टीजीटी 2021 में आए हुए थे क्वेश्चन थे सारे के सारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।